हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का। आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हम समझेंगे कि आप सामाजिक विज्ञान का पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं, और ये भी हम देखेंगे एक सिंपल के माध्यम से कि आप सामाजिक विज्ञान के पोर्टफोलियो को एक आकर्षक बनाने के लिए, आर्ट इंटीग्रेटेड बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उसमें कौन कौन से पेजों को सम्मिलित करेंगे। बहुत सारे बच्चों का सवाल था सर कि पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, कौन कौन से पेज को सम्मिलित करें। तो इसमें आप देखेंगे कि आप किन किन पेज को सम्मिलित कर सकते हैं, आप उसमें क्या अपना इनपुट डाल सकते हैं, कैसे बेहतर बना सकते हैं, आकर्षक बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप पोर्टफोलियो के अंदर निम्नलिखित पेज को सम्मिलित कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ पेज का हमने सिंपल दिया हुआ है कि आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर कौन कौन से पेज को सम्मिलित करेंगे। जैसे यहाँ पे पेज दिए हुए हैं, कौन कौन से पेज आप लगाएंगे। पहला पेज आप देखेंगे तो कवर पेज है, जो सिंपल और डेकोरेटिव होगा। जो प्रथम पृष्ठ होगा आपके पोर्टफोलियो का, वो काफ़ी सिंपल होना चाहिए और डेकोरेटिव होना चाहिए, आर्ट इंटीग्रेटेड हो, आकर्षक हो, सुंदर हो। साथ ही साथ दूसरा पेज इसमें लगाएंगे इंट्रोडक्शन का, जिसमें आप अपने बारे में, अपने क्लास के बारे में, सेक्शन बारे में, स्कूल के बारे में, ठीक है, साथ ही इस विषय के बारे में, इन सभी के बारे में आप अपना इंट्रोडक्शन का पेज एक लगाएंगे। उसके बाद थर्ड पेज आप लगाएंगे सर्टिफिकेट पेज, ठीक है, जो पोर्टफोलियो से संबंधित होगा सर्टिफिकेट पेज। यहाँ पर हम सिंपल में दिखाएंगे कि आप कैसे बनाएंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पर सर्टिफिकेट पेज आप वहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं। तो सर्टिफिकेट पेज लगाएंगे थर्ड में। चौथा पेज आपका होगा एक्नॉलेजमेंट का, ठीक है, जिसमें आप डिक्लेरेशन देंगे। तो ये एक्नॉलेजमेंट का पेज चौथा नंबर पर बनाएंगे, और वो भी आर्ट इंटीग्रेटेड हो, अच्छे बेहतर सुसज्जित तरीके से A4 साइज में आप लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज इंडेक्स का लगाएंगे। इंडेक्स पेज कैसा होता है उसमें हम देखेंगे कि इंडेक्स पेज में कौन कौन सा आप टॉपिक को आप लिखे हुए हैं, उसका पेज नंबर क्या है, वो इंडेक्स पेज लगाएंगे आप। और अगला पेज होगा नेक्स्ट पेज, व्हाट आई अंडरस्टैंड बाय पोर्टफोलियो। आप पोर्टफोलियो के बारे में क्या समझते हैं, उसके बारे में एक पेज में लिखेंगे, उसको लगाएंगे। अगला पेज लगाएंगे माय गोल्स। आपके गोल्स क्या क्या हैं, आप कौन कौन से गोल टारगेट करके रखे हैं, उसके बारे में आप एक पेज लगाएंगे। नेक्स्ट होगा टेस्ट रिकॉर्ड। जैसे आपके विद्यालय में चैप्टर वाइज या मंथली वाइज PA1, PA2, PA3 से संबंधित प्रश्न हुए हैं, PA से संबंधित एग्जाम हुए हैं, हाफ ईयरली एग्जाम हुए हैं, तो उसमें आपका रिकॉर्ड क्या रहा है सामाजिक विज्ञान का। साथ ही साथ बाकी विषय का भी लगा सकते हैं, लेकिन बाकी विषय नहीं लगाएंगे तो कम से कम सामाजिक विज्ञान का अवश्य लगाएंगे कि आपका अभी तक का क्या रिकॉर्ड रहा है, क्या अचीवमेंट रहा है, उसका एक टेबल बनाकर, तालिका बनाकर, और उस तालिका के माध्यम से आप इंक्लूड करेंगे, लगाएंगे वहाँ पर। नेक्स्ट पेज होगा आपका माय सोशल साइंस प्रोजेक्ट वर्क। जो सामाजिक विज्ञान का प्रोजेक्ट वर्क मिला होगा, टर्म 1 में एक होगा, टर्म 2 में, तो दोनों को आप लगाएंगे। दोनों को प्रोजेक्ट वर्क के सैम्पल पेपर जो होंगे, सैम्पल पेज, उसको लगा सकते हैं आराम से, या फिर मेन जो कॉपी है, ओरिजिनल कॉपी भी इसमें डाल सकते हैं आप, ठीक है। तो वो एग्ज़ाम के जैसे फर्स्ट, उसके बाद होगा आपका माय नोट्स एंड असाइनमेंट का पेज। आपका जो नोट्स होगा, क्लास वर्क का नोट्स, असाइनमेंट का जो पेज होगा, उसको आप फोटो कॉपी करवा के या सिंपल पेपर उसका डाल सकते हैं, 2 पेज 3 पेज करके या 1 पेज करके कम से कम अवश्य डालेंगे। उसके बाद होगा आपका माय अचीवमेंट। अगर आपने कोई क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो उसमें कोई पार्ट आपको सर्टिफिकेट मिला है, तो उसको आप यहाँ पर ओरिजिनल कॉपी डाल सकते हैं, या उसका फ़ोटो कॉपी करवा के क्विज में प्रथम आए हैं, सेकंड आए हैं या थर्ड आए हैं, तो उसका पेज लगाएं, या कहीं पार्टिसिपेट किए हैं तो उसका कोई सर्टिफिकेट है तो उसको आप डाल सकते हैं, यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद है माय क्रिएटिविटी एंड पार्टिसिपेशंस। अगर आप आर्ट जानते हैं, कुछ पेंटिंग वेंटिंग करते हैं, तो उस तरह के क्रिएटिविटी आप करते हैं, तो उस क्रिएटिविटी को आप पेज पे बना के उसमें डाल सकते हैं, यहाँ पर लगा देंगे। अगला है माय मैप वर्क। सामाजिक विज्ञान में मैप वर्क भी होता है। हम ज्योग्राफी की बात करें, हिस्ट्री की बात करें,
तो उसमें मैप वर्क किया जाता है। तो मैप वर्क का कम से कम 2 से 4 पेज आप अवश्य लगाएंगे। ओरिजिनल कॉपी हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो कम से कम उसका फ़ोटो कॉपी ज़रूर लगाएंगे। और अंतिम होगा आपका सेल्फ असेसमेंट पेज। आप स्वयं का मूल्यांकन का एक पेज लगाएंगे कि आप अपना किस तरह काम करते हैं, आप सेल्फ डेडिकेशन रेट कितना है, साथ ही साथ और चीज़ों में आपका क्या असेसमेंट है, उसके बारे में आप एक पेज अवश्य लगाएंगे। चलिए अब आके इसके सैम्पल पेपर देखते हैं कि आप कैसे उन पेजों को आप बनाएंगे, कैसे आप उस पेज को इंक्लूड करेंगे। देख पा रहे होंगे यह सामाजिक विज्ञान पोर्टफोलियो का एक सैम्पल पेपर है। यहाँ पर आप दिख रहा होगा कि यह जो है यह पोर्टफोलियो सोशल साइंस का पहला पेज है, काफ़ी डेकोरेटिव और आकर्षक भी है। तो इस तरह से आप पेज बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज, दूसरा पेज लगा सकते हैं। इसमें आपका इस विद्यालय का नाम होगा, सेशन होगा, ठीक है, सब्जेक्ट का नाम होगा, डेकोरेटिव तरीके से उसको बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड पेज लगाएंगे। थर्ड पेज में भी आप उसको भी आकर्षक बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो आर्ट इंटीग्रेटेड चीज़ों को सम्मिलित किया गया है, पेंटिंग किया गया है। तो A4 साइज़ में आप अच्छे से बनाकर इसको पेंटिंग वेंटिंग करके लगा सकते हैं। उसके बाद इंडेक्स पेज। इंडेक्स में देखिए आप देखेंगे तो यहाँ पर टाइटल दिया हुआ है, यहाँ पेज नंबर, जो आप पेज लगाए हैं उसके सामने अपने पेज नंबर वहाँ पर लिखना है। तो ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज आपका इंट्रोडक्शन का, जिसमें आप अपने बारे में अपना नाम, क्लास, रोल नंबर, मोबाइल नंबर हो, ईमेल आईडी हो, फादर्स नेम हो गया, आपका क्लास क्या है, सेक्शन क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में अवश्य लिखेंगे, ठीक है। तो इसको आप इंट्रोडक्शन पेज लगा सकते हैं। सर्टिफिकेट पेज, यहाँ से सर्टिफिकेट आपका पेज होगा, इसमें आप अपने बारे में, ठीक है, टीचर सिग्नेचर का यहाँ पर स्थान देंगे, जिससे टीचर यहाँ पर साइन करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना सर्टिफिकेट पेज यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद आप लगाएंगे यहाँ पे व्हाट आई अंडरस्टैंड माई पोर्टफोलियो, आप पोर्टफोलियो के बारे में क्या समझते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको भी लगा सकते हैं। उसके बाद लगाएंगे माई गोल्स, आपके गोल क्या हैं, अपने गोल कितना अचीव किया है, कौन कौन से आपके टारगेट हैं, तो उसको आप यहाँ पर लिख कर और पेज लगाएंगे। नेक्स्ट पेज होगा आपका माई अचीवमेंट का, आपने कोई अचीवमेंट किया है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में किसी प्रकार के कंपटीशन या फिर विद्यालय या विद्यालय से बाहर अगर कोई अचीवमेंट आपका रहा है तो उस तरह के अचीवमेंट को आप लिखेंगे या उसके पेज को यहाँ पर लगाएंगे। आपका प्रोजेक्ट वर्क, सामाजिक विज्ञान में प्रोजेक्ट वर्क मिला होगा तो प्रोजेक्ट वर्क का सैंपल कॉपी कम से कम 2 से 3 पेज ज़रूर लगाएंगे, या फिर ओरिजिनल कॉपी भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर पोर्टफोलियो भूगोल का लगाया है किसी बच्चे ने। उसके बाद आपका होमवर्क का जो कॉपी होगा, असाइनमेंट कॉपी होगा, उसका सैंपल लगाना है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो ये सैंपल पेपर, सैंपल कॉपी का फ़ोटो कॉपी है, यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अंतिम आप अपने क्रिएटिविटी के बारे में लगाएंगे। आप कोई क्रिएटिविटी आर्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई पेंटिंग आप अच्छे करते हैं तो आप वहाँ पे उसको पेंटिंग करके डाल सकते हैं, लगा सकते हैं। और अंत में आपका मैप वर्क, जो सामाजिक विज्ञान में ज्योग्राफी और हिस्ट्री में मैप वर्क होते हैं, तो उसके ओरिजिनल कॉपी लगा सकते हैं या फिर उसके फ़ोटो कॉपी को लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप अन्य पेजों को सम्मिलित कर सकते हैं और लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे विश्वास है कि यह वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप अपने पोर्टफोलियो बनाने में आप अपने पोर्टफोलियो बेहतर तरीके से बना सकेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।